नमस्कार, मैं सागरिका साहू, सीनियर मैनेजर बिजनेस एक्सीलेंस, आपको बोकारो इस्पात संयंत्र में 5S की ओर बढ़ते कदम पर प्रकाश डालती हूँ। 5S system of workplace management is the gateway for total quality management in any organization। यह हम सभी के लिए अत्यंत गर्व का विषय है कि बोकारो स्टील प्लांट के 14 टीमों ने हाल ही में मदुराई में आयोजित नेशनल 5S कॉन्क्लेव 2025 में भाग लिया और बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए पार एक्सीलेंस अवार्ड जैसे प्रतिष्ठित सम्मानों से सम्मानित हुए। बोकारो स्टील प्लांट को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित करने के लिए हम क्वालिटी सर्कल फोरम ऑफ इंडिया के सहयोग से जूसे जापानीज यूनियन ऑफ साइंटिस्ट एंड इंजीनियर्स के द्वारा 5S सर्टिफिकेशन के लिए भी प्रयासरत है, जो BSL को अंतर्राष्ट्रीय मान्यता की दिशा में अग्रसर करेगी। यह पहल न केवल BSL को वैश्विक मंच पर स्थापित करेगी, बल्कि हमारी कार्य संस्कृति की श्रेष्ठता को भी उजागर करेगी। Let me throw some light on BSL's journey towards 5S। 2022 में BSL की टीम ने पहली बार गोवा में आयोजित 8वें नेशनल 5S कॉन्क्लेव में भाग लिया। 2023 में डायरेक्टर इंचार्ज 5S ट्रॉफी की शुरुआत की गई, जिससे कर्मचारियों में उत्साह एवं नवाचार की भावना का संचार हुआ। उसी वर्ष 2 दिवसीय प्रशिक्षण सत्र का भी आयोजित किया गया, जिसे श्री BKB दास, निर्देशक QCFI ने संचालित किया। 2024 में 10 क्रिएटिव आइडियाज वेस्ट टू वेल्थ श्रेणी की भी शुरुआत की गई और टीमों की संख्या में वृद्धि दिखी। 2025 में 5S इम्प्लीमेंटेशन जर्नी एवं 5S काइजन जैसे 2 नई श्रेणियां भी जोड़ी गई। इस पूरी 5S यात्रा के हर चरण में जिस नेतृत्व, मार्गदर्शन और प्रोत्साहन ने हमें प्रेरित किया है, उसके लिए मैं डायरेक्टर इंचार्ज, EDHR, ED वर्क्स, महाप्रबंधक गण तथा अन्य सभी शीर्ष प्रबंधन के अधिकारियों का हृदय से आभार प्रकट करती हूँ। आइए अब हम विजेता टीमों के सदस्यों से उनकी अनुभव सुने, जिनकी लगन, समर्पण और उत्कृष्ट प्रदर्शन से BSL गौरवान्वित हुआ। गुड मॉर्निंग, मैं करमचंद, पावर इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट से। सर्वप्रथम मैं बोकारो स्टील प्लांट को धन्यवाद देना चाहता हूं कि इस बार उन्होंने 14 टीम को नेशनल 5S कॉन्क्लेव में भेजा। इसमें से 11 टीम को पार एक्सीलेंस और 3 टीम को एक्सीलेंस मिला और ये मेरा टीम जिज्ञासा टीम में अपना एक्सपीरियंस सब शेयर करेगी। सभी को नमस्कार। हमारी 5S की टीम जिज्ञासा, जो कि बोकारो स्टील प्लांट के पावर इंजीनियरिंग ब्रिगेड डिपार्टमेंट में अपना कार्य करती है, और पावर इंजीनियरिंग ब्रिगेड जो कि पूरे प्लांट में कोकोबेम से लेकर MRD तक का काम करती है। हमारी टीम जिज्ञासा में कोर मेंबर के रूप में हमारे HOD श्री KB पांडे सर, फैसिलिटेटर श्री करमचंद सर, लीडर में स्वयं BM तबीर और मेंबर श्री SP सिंह और श्री KK गुराई हैं। साल की बात है, इस साल भी हमारी टीम जिज्ञासा ने 5S के क्रिएटिव आइडियाज इम्प्लीमेंटेड बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट पे पार्टिसिपेट किया था, जिसमें हमने प्लांट में अपने वर्किंग साइट से जो भी हमारे वेस्ट मटेरियल्स और स्क्रैप मटेरियल्स मिलते हैं उसका उपयोग करके हम क्रिएटिव आइडियाज के तौर पे क्रिएटिव प्रोजेक्ट्स बनाते हैं। इस प्रोजेक्ट्स में हमारा पहला है बियरिंग सेंटर प्लांट बियरिंग प्रिपरेशन सेटअप। इसे बनाने से हमारे वर्किंग शिफ्ट्स की जो लागत होती थी वो कम हुई है। इसके साथ ही हमारा दूसरा प्रोजेक्ट है हॉट स्ट्रिप मिल के -7 मीटर पे वल्व सीट कवर प्रोटेक्शन। इस वल्व सीट कवर प्रोटेक्शन से हम महंगे वल्व्स को खराब होने से बचाए हैं। इसके साथ ही मैकेनिकल जैक इन TBS, एक्सरसाइज मशीन, सिलेंडर ट्रॉली, स्लिंग स्टैंड, कंपोस्ट पिट इत्यादि और अपने उत्कृष्ट प्रदर्शन के आधार पर हमें बोकारो स्टील प्लांट की तरफ से 11th नेशनल कॉन्क्लेव 5S के लिए मदुरई भेजा गया। 14 जून 2025 को मदुरई में हुए नेशनल कॉन्क्लेव में हमारी टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए पार एक्सीलेंट के अवार्ड को अपने नाम किया, और इस कॉन्क्लेव में हमारे दूसरे कॉम्पिटिटर्स के रूप में दूसरे ऑर्गेनाइजेशन जैसे NTPC, वेदांता लिमिटेड, इंटरनेशनल एयरपोर्ट अहमदाबाद, रामको सीमेंट लिमिटेड आदि प्रमुख रूप से थे। इस 5S के नेशनल कॉन्क्लेव में हमारी टीम का प्रदर्शन देखकर जजेस बहुत खुश हुए और प्रोत्साहित हुए, और वह ये कहें कि आप अपने प्लांट के अंदर जो भी क्रिएटिव आइडियाज़ को बनाते हैं वह औरों को भी बताएं और औरों को भी अपने जगह पे इस 5S के क्रिएटिव आइडियाज़ को यूज़ करने में मदद करें। अब फ्यूचर प्रोजेक्ट्स के रूप में हम आगे भी अपने अलग अलग वर्किंग साइट्स पर जो कि पूरे प्लांट में है, वहाँ पर 5S के माध्यम से अपने क्रिएटिव आइडियाज़ को इम्प्लीमेंट करते हुए यूजफुल प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट करेंगे। और अपनी टीम जिज्ञासा के लिए हम QCFI की तरफ से 5S सर्टिफिकेशन को प्राप्त करने का प्रयास करेंगे। नमस्कार, हाँ मैं टीम रूपांतर
मैं श्री अनिरुद्ध वैष्णव, श्री चंदन कुमार राय, श्री मोहम्मद सद्दाम हुसैन, हम लोग बीजेएच का प्रतिनिधित्व करते हुए रिसेंटली कॉन्क्लूडेड 11 5S कॉन्क्लेव में भाग लिए थे जो मदुरई में आयोजित हुआ था। उसमें हम लोग को प्रोजेक्ट का सराहा गया और पार्ट एक्सीलेंस अवार्ड मिला। और इस प्रोजेक्ट हम लोग किए थे बीजेएच का फार्मेसी डिपार्टमेंट के ऊपर। इसमें हम लोग फार्मेसी डिपार्टमेंट में काफ़ी सारा आर्गोनॉमिक बदलाव किए और साथ में फार्मेसी का जो दवाई है उसका रखरखाव में भी बदलाव किए। नमस्कार, आज हम यहाँ मदुरई में हुए 11th नेशनल कॉन्क्लेव ऑन 5S के एक्सपीरियंस को शेयर करने के लिए आए हुए हैं। आइए हम अपनी टीम का परिचय कराते हैं। मैं स्वयं रविकुमार गुप्ता, हमारे लीडर रवि रंजन, हमारे मेंबर हरिकेश चौहान, हमारे टीम का नाम है सीजन ज्योति जो कि लोकल एंड वैगन के ट्रैफिक डिपार्टमेंट में कार्यरत है। हमारा प्रोजेक्ट था 5S इम्प्लीमेंटेशन ऑफ 5S वर्क प्लेस मैनेजमेंट सिस्टम इन इंजन गवर्नर रूम लोको एंड वैगन शेड, जहां की हमें उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए हमारी टीम को फर्स्ट रैंक अवार्ड पार एक्सेलेंस से सम्मानित किया गया। वहां हमारी वेन्यू में 10 टीमें थी जिसमें कि टाटा स्टील, जिंदल, JSW, टाइटन आई केयर, इन सभी टीमों का भी प्रदर्शन काफी उत्कृष्ट था। हमारा प्रेजेंटेशन समाप्त होने के बाद जज द्वारा बहुत ही हमें अच्छा रिस्पांस मिला, जैसे कि हमारे बीच के जो टीम मेंबर्स के कोऑर्डिनेशन है, हमारे डायलॉग डिलीवरी और प्रेजेंटेशन स्किल को उन्होंने काफ़ी सराहा। और आगे का हमारा प्रोजेक्ट है हमारे लोको एंड वैगन शेड में फोर्ज रूम और इंजन कंप्रेसर रूम में 5S को इम्प्लीमेंट करना और हमारे वर्क प्लेस एरिया जो कि लोको एंड वैगन शेड है वहाँ पर और भी लोगों को 5S से अवगत कराना, और इसके लिए हम नए टीम फॉर्मेशन के लिए कार्यरत हैं। धन्यवाद। हेलो, ये है हमारी टीम प्रयास। हम CRM3 PLTCM में कार्यरत हैं और हमने अभी 5S नेशनल कॉन्क्लेव में पार्टिसिपेट किया था और हमें पार एक्सेलेंस अवार्ड मिला है। हमारा प्रोजेक्ट जो था वो था जो हमारे स्पेयर पार्ट्स और इन्वेंट्री जो हमारे लोकल स्टोर और साइट्स में रखे रहते थे वो काफ़ी रैंडम मैनर में रखे थे। उसे हमने काफ़ी प्रॉपर मार्किंग किया और एक लॉजिकल मैनर में रखा, जिससे हमारा जो सर्चिंग टाइम था वो काफ़ी कम हुआ और हमारा ब्रेकडाउन टाइम भी काफ़ी कम हुआ। हमारा प्रेजेंटेशन काफ़ी अच्छा रहा जिसके लिए हमें पार एक्सीलेंस अवार्ड मिला। और जो भी अन्य टीमें आई हुई थी जैसे JSW की टीम थी, गोदरेज, अशोक लीलैंड की टीम थी, वहाँ से भी हमने कुछ अच्छे पॉइंट्स कलेक्ट किया। जजेस का भी रिस्पांस काफ़ी अच्छा रहा, काफ़ी अप्रिसिएट किए, मोटिवेट किए और वो कुछ वैल्यूएबल सजेशन भी हमें दिए, जैसे कि रैक्स और इन्वेंट्रीज को हम और कैसे अच्छे तरीके से रख सके ताकि जो हमारा सर्चिंग टाइम है वो काफ़ी कम हो। हमारा ओवरऑल एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा और आगे हम अपने प्रोजेक्ट को कैसे कैजन प्रोसेस से करें और साथ ही साथ हम अपने इलेक्ट्रिकल हार्डवेयर ड्राइंग्स को भी कैसे 5S से इंट्रोड्यूस करें उसको भी हम लोग प्रयास करेंगे। नमस्कार, वी आर फ्रॉम टीम गौतम। मिस्टर आशुतोष कुमार आशु हमारे साथ हैं एंड माई सेल्फ डॉक्टर RK गौतम। 11th नेशनल कॉन्क्लेव जो 5S पे आधारित था उसमें हम लोग मदुरई में गए थे और हमारा जो केस स्टडी था दैट वाज बेस्ड ऑन 5S इम्प्लीमेंटेशन इन स्टोर रूम ऑफ BGH लाइब्रेरी, जिसको हम लोगों ने वहाँ पे प्रेजेंट किया और बहुत ही मेहनत वाला काम था जो हमारे मेंबर्स ने किया इसको। It was very lengthy and difficult job we have done and we have prepared a case study, वहाँ पे प्रेजेंट किया था मदुरई में। तो वहाँ पे हमारे जो प्रेजेंटेशन था उसको जजेस ने काफ़ी उसको सराहा था, काफ़ी ध्यान से सुना और वहाँ पे हम लोगों को पार एक्सेलेंस अवार्ड मिला था। टोटल वहाँ पे करीब जैसा मेरे को पता चला है कि 68 ऑर्गेनाइजेशन दे हैव पार्टिसिपेटेड देयर एंड ऑलमोस्ट 126 टीम्स वर देयर and numbers of delegates were 450 plus। और बाकी प्रोजेक्ट के बारे में जानकारी आशुतोष आशु बताएंगे। नमस्कार, हम लोगों ने बहुत ही हेक्टिक प्रोजेक्ट को अपने साथ में लिया और 5 महीने तक लगातार हम लोग प्रयासरत रहे और पूरे वहाँ के सारे सामान को हम लोगों ने स्टोर रूम के सामान को हम लोगों ने कंडेम कराया और उसके बाद हम लोगों ने वापस से उस स्टोर रूम में सब चीज़ को 5S का के तहत हम लोगों ने उसको सही ढंग से रीऑर्गेनाइज किया। और इसके लिए मैं तहे दिल से धन्यवाद डॉक्टर RK गौतम सर को, डॉक्टर संदीप सर को, मधुमिता मैडम को और ओवरऑल जो हम लोग को पूरी तरह से इस प्लेटफॉर्म पे लाने
लाने के लिए डॉक्टर तृप्ति चंद्रा मैम को मैं और हमारे CMO इंचार्ज सर को मैं तहे दिल से धन्यवाद करूंगा कि हम लोग कम से कम इस पूरे प्रोजेक्ट को, छोटे से काम को, हमारे लिए तो मतलब कि किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं तो बड़ा काम दिखता है, 5 महीने का काम दिखता है, बट उसको जब प्लेटफॉर्म पे ले जाते हैं तो लगता है कि इससे भी बड़े बड़े काम हो रहे होंगे वहाँ पे। और इसके लिए हम लोग को पार एक्सीलेंस इस चीज़ों के लिए मिला। किताबें बहुत ही महत्वपूर्ण हैं वहाँ BJH लाइब्रेरी के लिए, और पुराने किताबों से, मेडिकल तो सिर्फ रेफरेंस का नाम है कि पुराने चीज़ों से रेफरेंस लेके ही आगे बढ़ते हैं लोग। तो हम लोगों ने बहुत अच्छे से इस काम को किया, और मैं सबको और हमारे पूरे बिजनेस एक्सीलेंस की टीम को हम लोग धन्यवाद देना चाहेंगे कि मैम हमेशा, सागरिका मैम हम लोग को बहुत आगे तक ले जाती हैं और हर बार हम लोग को प्रेरित करते रहती हैं कि हम लोग कुछ नया काम करें। धन्यवाद। नमस्कार। कोकोवेन के कोल हैंडलिंग प्लांट की प्रगति टीम, जिसके सदस्य हैं कामेश्वर भूमिस, दीपक कुमार बेहरा और मैं स्वयं लखविंदर सिंह। हमारी टीम ने कोकोवेन के कोल हैंडलिंग सेक्शन के अनलोडिंग सेक्शन में 5S को इम्प्लीमेंटेशन करके अनलोडिंग प्रोसेस की इफ़िशियंसी को बढ़ाया है, जिसके कारण हमारा ब्रेकडाउन टाइम रिड्यूस हुआ है, हाउसकीपिंग इम्प्रूव हुआ है, एक्सीडेंट रिड्यूस हुआ है, और सबसे बड़ी बात, जो डैमरेज के रूप में हमें रेलवे को बहुत अधिक पेमेंट करना पड़ता था, उसको काफ़ी हम लोगों ने मिनिमाइज किया है। हमारी टीम को मदुरई में जो 5S कॉन्क्लेव कंपटीशन हुआ उसमें पार एक्सीलेंट से नवाजा गया है, और हमारे कंपटीटर ECL, ग्लास इंडस्ट्रीज, एयरपोर्ट और वेदांता स्टील से हमारा कंपटीशन हुआ। हमारे जजेस ने हमारे प्रेजेंटेशन को काफ़ी सराहा और हमें सर्टिफिकेशन के लिए रिकमेंडेशन करने का सजेशन दिया। उनसे हम लोग काफ़ी प्रभावित हुए, और अब हम लोग जो नेक्स्ट प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं वो है कोल हैंडलिंग प्लांट के फीडिंग सेक्शन, जिसमें कि हम लोग 5S इम्प्लीमेंटेशन करके कोल टावर में कोल स्टॉक को मेंटेन करेंगे, कोल ब्लेंड को मेंटेन करेंगे और ओवन पुशिंग टारगेट को अचीव करेंगे। 5S इम्प्लीमेंट के प्रोजेक्ट से पहले स्विफ्ट ऑफिस का हालत बहुत ही ख़राब था, जिसमें बहुत सारा स्टील स्क्रैप और बेल्ट स्क्रैप काफ़ी वर्षों पुराना वहाँ पर पड़ा हुआ था। और इस प्रोजेक्ट के तहत हमने 18 टन स्टील स्क्रैप वहाँ से हटा के MRD को दिया, जो कि SMS में काम आया है। और साथ ही अभी जो शिफ्ट ऑफिस का एनवायरनमेंट है और वहाँ पर जो भी सामान है बहुत सुव्यवस्थित तरीके से रख दिया गया है, जिससे वहाँ पर सेफ्टी का भी जो पहले इश्यू था वो भी अभी ख़त्म हो गया है साथ में ही। और वहाँ शिफ्ट ऑफिस का जो हालत है बहुत ही अच्छा हो गया है। और इसी प्रोजेक्ट को हमने मदुरई में आयोजित नेशनल कॉन्क्लेव ऑन 5S में प्रेजेंट किया, जिसमें अशोक लीलैंड, वी गार्ड और अर्जाज स्टील, अहमदाबाद एयरपोर्ट जैसी टीम ने भी वहां पर इस प्रतियोगिता में भाग लिया था। और इस राष्ट्रीय स्तर की इस प्रतियोगिता में हमें पार एक्सीलेंस अवार्ड से नवाजा गया था, जो हम सभी के लिए बहुत गर्व की बात है। और इस अवार्ड के लिए हम लोग आभार व्यक्त करते हैं हमारे HODs का, जिन्होंने हमारे इस प्रोजेक्ट में बहुत साथ दिया। साथ में ही जो जितने भी हमारे कर्मचारी और सबऑर्डिनेट्स थे, उन सब ने भी इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए अपना बखूबी पूरा योगदान दिया था। और जजेस ने भी इस प्रोजेक्ट की बहुत तारीफ की, साथ में ही हमें सजेस्ट किया कि अपने वर्क एरियाज और भी जो स्टोर्स है बगल में, वो सब में भी 5S इम्प्लीमेंट किया जाए, ताकि हमारी कार्य दक्षता में और ज़्यादा बढ़ोतरी हो। इसी बात को ध्यान में रखते हुए हमने अपना नेक्स्ट प्रोजेक्ट है वो डिसाइड किया है कि जो हेवी मेंटेनेंस मैकेनिकल के आयरन जोन में मेन स्टोर है उसमें 5S को इम्प्लीमेंट करना। धन्यवाद। नमस्कार, प्रणाम, बोकारो, जोहार बोकारो। मैं रवि कुमार श्रीवास्तव अपनी पूरी टीम रेडियंस की ओर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। हमारे टीम के फैसिलिटेटर हैं साबिल अली सर, टीम के लीडर हैं नवीन कुमार और टीम के कर्मठ मेधावी सदस्य हैं गौतम माथा। हम यहां पे बताने आए हैं कि इस वर्ष हुए 5S प्रेजेंटेशन जो मदुरई में कॉन्क्लेव हुआ, नेशनल कॉन्क्लेव 11वां कॉन्क्लेव, उसमें हमारी टीम पार एक्सीलेंस अवार्ड जीती। हम हॉट स्ट्रिप मिल से आए हैं। वहाँ पे हमारा जो प्रोजेक्ट था वो था रीहीटिंग फर्नेस में हाउसकीपिंग को
बेहतर बनाना। उसमें हमारी टीम के सदस्य अपने CGM सर श्री VK सिंह सर के साथ मिलकर और जितने भी मैनेजर्स हैं उनके साथ मिलकर काफ़ी अच्छा ये वर्क की। हमारी टीम पहली बार काइजन से पार्टिसिपेट की, 5S विद काइजन। 5S विद काइजन का भी अपना एक अलग ही रोल है कि कैसे कि अगर आप काइजन ऐसा होता है कि बेटर फॉर इम्प्रूवमेंट। अगर आप छोटी छोटी चीज़ों को अगर आप सही तरीके से करोगे तो आपका जो धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट अपने आप दिखने ही लग जाएगी। उसी को ऐसे हम काइजन के रूप में बोलते हैं। जैसे कि बताते हैं कि ये जो हमें जो पार एक्सलेंस मिली, इसमें मदुरई में बहुत ऐसे भी टीम्स है जिनसे कि हमें कुछ और सीखने को मिली। उसमें वेदांता की टीम थी, भेल की टीम थी, NTPS की थी और इसके साथ साथ बहुत और भी इकाई की टीम थी जिनका कि प्रोजेक्ट भी बहुत प्रेरणादायक रहा। Good afternoon all. We are thrilled to share a milestone with all of you. Our team comprising of Shilpi Kumari, Suruchi Saran have secured a PAR Excellence Award at the prestigious 5S Conclave held at Madurai, Tamil Nadu. Our project was 10 creative ideas out of best out of waste. That was born out of our 5S implementation in electronics lab at our ETL department. The goal was to transform discarded material into the meaningful solutions. Our ideas will be described by my colleague Suruchi. जैसा कि सर ने बताया, हमारा 5S प्रेजेंटेशन मदुरई में था जिसमें हमारा जो प्रोजेक्ट था वो 10 क्रिएटिव प्रोजेक्ट मेकिंग बेस्ट आउट ऑफ द वेस्ट था। जिसमें कि पहले प्रोजेक्ट के तहत हमने बनाया था ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अनयूज टेस्टिंग स्टैंड इनटू वर्किंग टेबल, जिसमें हमने टेस्टिंग स्टैंड के इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ उसके कंपोनेंट को यूज़ करके वर्किंग टेबल को बनाया था। इसके बाद हमने एक्सटेंडेड फ्लैट रिबन केबल बनाया जिसमें हमने अनयूज्ड वायर का यूज़ करते हुए अपने फ्लैट रिबन केबल को एक्सटेंड किया जिससे टेस्टिंग में आसानी होने लगी। इसके साथ ही हमारे तीसरे प्रोजेक्ट के तहत हमने मॉडिफिकेशन ऑफ ओल्ड लाइट होल्डर्स, जिसमें हमने अनयूज्ड आयरन शीट का प्रयोग करते हुए पुरानी और इन हाउस होल्डर को रिप्लेस करके हमने आयरन शीट का एक हुड तैयार किया और साथ ही उसमें ट्यूबलाइट भी लगाया। इसके साथ ही हमने प्री चार्जिंग किट को भी तैयार किया जिससे हमारे AC ड्राइव की टेस्टिंग में सुविधा हुई। उसके फॉर्मिंग के लिए हमने प्री चार्जिंग सर्किट को तैयार किया। हमारा 6th प्रोजेक्ट था मल्टीपर्पज़ कंटेनर, जिसके लिए हमने अनयूज्ड प्लास्टिक बॉक्सेस का यूज़ करके मल्टीपर्पज़ कंटेनर बनाया। साथ ही 7th प्रोजेक्ट था फैब्रिकेशन ऑफ हैवी लोड कैरियर ट्रॉली। इसमें हमने आयरन शीट, सिलिंड्रिकल ट्यूब और 4 व्हील्स का प्रयोग किया जिससे हम हैवी ब्लॉक्स को आसानी से कैरी कर पाते हैं। आई नीलिमा कुमारी, Principal School of Nursing, Bokaro General Hospital, Shell, Bokaro Steel Plant, representing my team Kshitiz of School of Nursing. There are 3 members in team, myself as facilitator, Sangeeta Kumari as team leader and Anjana Kumari Jha as member. We have done the systemic transformation of practical room of School of Nursing, Bokaro General Hospital by applying 5S principle, especially tax system, which had completed in 2024. We won Par Excellence Award at 11th National Conclave on 5S System of Workplace Management held on 14th June 2025 at Madurai. Our main competitors were the Shivakachi Lions, Spectrum, Green Foundry of Warriors. Judge appreciated our project and told it was an excellent presentation. He told it includes all practically implemented areas with evidence that are self-explanatory. Our future project is to implement 5S system of workplace management entirely in School of Nursing, Bokaro General Hospital by the end of 2025. Namaste. To conclude with, 5S system of workplace management can become an integral part of life and help us maintain schools, hospitals, roadside public places like park, etc. and entire township. We hope that adoption of 5S in every sphere of life would result in lean environment and efficient management of resources. With this, I thank everybody.